प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिघात एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डीसी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित होता है की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। चित्र दे रखा है आपको, ए बी और एसी निकालना है आपने। देखो चित्र कैसा दे रखा है, एक आपको वृत्त दे रखा है इस टाइप का कोई, ठीक है, और एक इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, और इनको फिर आगे 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 मिला दिया गया, ठीक है, इस टाइप का कोई त्रिभुज रखना है, ठीक है। अब क्या है, इसका नाम दिया है, ए दिया है, ठीक है, ये हो गया और ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये जहां पर कट रहे हैं ये डी बोल दिया इसको, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर और ये दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये केंद्र है इसका और ये ओ बोल दिया इसको। अब चलते हैं एक बार सवाल में, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है तो ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर सब लोग, क्लियर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है, 4 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या बोला है वृत्त के परिघात, वृत्त के चारों ओर बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डीसी, बी डी और डीसी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित कर रहा है, ये डी इसको विभाजित कर रहा है ना। 8 और 6 है तो ए बी और एसी निकालना है आपने, ए बी और एसी निकालना है आप, ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें, देखो भाई ये 6 है तो ये भी 6 होगा नहीं होगा, बताओ। किसी बाह्य बिंदु से, है ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब ये 8 है तो ये वाला पोर्शन भी 8 होगा। कहां से निकाल बोल रहा हूँ, यहां से यहाँ तक ना, यहां से यहाँ तक की बोल रहा हूँ, यहां से यहाँ तक, ये भी यहां से यहाँ तक है, ये भी यहां से यहाँ तक है, तो यहां से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 8, होगा नहीं होगा, बताओ कितना क्लियर है। अब देखिए इस पोर्शन का वैल्यू दिया नहीं है इसने, इसको x मान लेते हैं अपन, है ना, इसको क्या मान लेते हैं, बचा हुआ x मान लेते हैं, ये x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी x, तो ये भी x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, होगा नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, क्लियर है। अब देखो पहली चीज तो ये है, इसमें क्या करेंगे, देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, क्लियर है, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, समझ आया। इन रेखाओं को आगे बढ़ाया, किसको बढ़ाया मैंने, देखो इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया ये बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए बढ़ाया बच्चे, इसमें हम अब त्रिभुज लेंगे, देखो इसमें हम क्या लेंगे, त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज, देखो ये एक ये लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, ये जो पूरा त्रिभुज है इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्लियर है। क्यों लेंगे, इसके पीछे भी रीजन बताता हूँ, इसलिए लेंगे बच्चे कि जैसे कि इसको लेंगे, इसमें अपने को क्या है, लंब बताएं, देखो ये सब त्रिज्याओं के बेस पर लिए अपन ने, सब 4 मिल जाएगा आपको, लंब मिल जाएगा, आधार ये रहेगा, इसके लिए आधार ये रहेगा, इसके लिए आधार ये रहेगा, लंब भी हमेशा 4 रहेगा, क्लियर है, इसलिए ये वाला दे रहे हैं। दूसरा, इसको सिंगल ही नहीं हो पाएगा सॉल्व, पहले लगाएंगे इसमें हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन के सूत्र से करेंगे। देखो अब चालू कर रहा हूं मैं, तो AC बराबर लिख रहा हूं, AC बराबर जो है वो है 6 + x सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 6 + x AC हो जाएगा, ये एक भुजा हो गई, ठीक है। दूसरा जो भुजा है उसको AB बोलते हैं, AB बराबर क्या होगा, 8 + x होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा। और तीसरी भुजा जो है BC, BC देखो 6 से 12 13 14 हो गया, BC क्या होगा 14 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब S निकालेंगे, S क्या होता है, अर्धपरिमाप, कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के बट्टे 2 करते हैं, ठीक है। S कैसे होता है, A, इसमें AC प्लस वैसे कर देता हूं ना, AC प्लस AB प्लस BC बट्टे 2। और आपने 9th में देखा होगा ये चीज, हीरोन का सूत्र वाले चैप्टर में क्या होता है, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी होती है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, पहले निकालते हैं उसका अर्धपरिमाप जो कि A + B + C बट्टे 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 + x है, फिर
8 प्लस एक्स है, फिर 14 है, बट्टे क्या है 2 है, तो इनको सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो 6 से 12 14, 14 में 14 जोड़ेंगे 28 आएगा, आएगा नहीं आएगा 28, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, जब 2 से कैंसिल करेंगे इसको क्या आएगा, ये 14 प्लस एक्स हो जाएगा, तो नहीं आ रहा समझ में, ऐसे कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, बट्टे 2 नीचे, तो 14 में 28 हो गया, 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल किया, कितना आ गया 14 प्लस एक्स, या x प्लस 14 जो भी बोलो आप, क्लियर, ये निकल गया तुम्हारा अर्थमैटिक पेस की वैल्यू, क्लियर है। अब आपको बताएं हीरोन का फॉर्मूला, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज पूरा है, यहाँ कौन सा त्रिभुज है, मैं लिख देता हूँ पूरा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्लियर है, कितना होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए होता है, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये तो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्लियर है। अब रखेंगे वैल्यू अंडर रूट, रखो एस की वैल्यू, एस निकाला है अभी, देखो 14 प्लस एक्स, एस, अब एस माइनस ए मतलब 14 प्लस एक्स जो कि एस का मान है, माइनस ए क्या है, देखो ए किसको मान लो, ए को मान लो, फिर बी को मान लो, सी को मान लो, क्लियर है, ए को मानोगे तो देखो याद रखना है माइनस चिन्ह गड़बड़ करेगा, हाँ -6 माइनस एक्स होगा, वो नहीं होगा, या तो आप ब्रैकेट में रख लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -6 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर दूसरा एस माइनस बी, एस है 14 प्लस एक्स, बी क्या होगा, ये ए माना है तो ये बी होगा, -8 माइनस एक्स हो जाएगा, -8 माइनस एक्स हो जाएगा, और लास्ट में एस मतलब 14 प्लस एक्स और माइनस सी, सी का वैल्यू अब 14 है ऑलरेडी, कितना समझ आया सबको, क्लियर है। अब देखिए 14 प्लस एक्स तो ऐसे रहेगा, यहां देखो ये इस एक्स से ये एक्स गायब हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, क्लियर है, और 14 में से 6 हटाएंगे तो 8 आएगा, 8 बच गया यहाँ पर, यहाँ भी देखिए इस एक्स से ये एक्स गायब हो जाएगा, 14 में से 8 हटाएंगे 6 आएगा, और तीसरे में देखो 14 में से 14 कट जाएगा, एक्स हो जाएगा बस, इतना समझ में आया इसको। अब देखिए आगे ये क्या हो गया, देखो ये 14 प्लस एक्स हो गया है एक पोर्शन, ठीक है, और ये क्या हो गया, और इसको आप बाहर कॉमन लेने के लिए कोशिश कर सकते हो, क्या आ सकता है, देखो देखो समझना, 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 6, और एक्स तो एक्स है, बात तो ये है, ये वो करो, इसमें क्या करो, 2 ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 गुणा 2 से 1 2 बाहर, और 2 गुणा 2 से 1 बाहर, ऐसा जोड़े में से एक बाहर निकलता है ना उसमें वर्गमूल में, तो 2 गुणा 2 मतलब 4 बाहर आ जाएगा, और रूट क्या हो जाएगा, तो ये गया 3x, 3x इंटू 14 प्लस एक्स, इतना क्लियर है, ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिए जाए, क्लियर है, यहां पर रोक देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको जगह चाहिए होगी, ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं मैं भी, तो आप नोट कर लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया अपना, यहाँ साइड में लिख देता हूँ ना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो आया था अपना अभी कितना आया था, 4√3x इंटू 14 प्लस एक्स, अब क्या निकालते हैं, दोबारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के रूप में आ गया ना, हमको तो जो जब तक x की वैल्यू निकलेगी तब तक ये पूरा पता नहीं चलेगा ना, x की वैल्यू में ऐड करोगे तब तो आएगा। अब दोबारा निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो इस पूरे का क्षेत्रफल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, किस किस में बांट रहे हैं, हम देखिए त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ये तीनों मिला के पूरा बन रहा है त्रिभुज, क्लियर है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस
त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल और तीसरा क्या है प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कर दीजिए त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। देखो ए ओ सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 करो गुणा आधार क्या होगा। देखो ए ओ सी, देखो ये लंब है, ठीक है, लंब है तो ये आधार हो जाएगा x + 6 होगा नहीं होगा। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ऑब्वियस बात है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्लियर है इतना। तो प्लस त्रिभुज ए ओ बी 1/2, इसके लिए आधार क्या होगा 8 + x होगा, ऊंचाई ऑब्वियस बात है 4 ही होने वाला है। और त्रिभुज बी ओ सी, हाँ 1/2, आधार 14, देखो 6 12 13 14 हो गया और इंटू 4 हो जाएगा। पहले तो ये चारों काट दो, 2 दूनी 4, इस 2 से चारों काट दो, 2 दूनी 4, इस 2 से इस 8 को मत काट देना भाई, कोई बोर्ड मास का नियम का वो फेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उल्लंघन हो जाएगा उसका, ये नहीं कटेगा। ठीक है, इस 2 से 6 भी नहीं कटेगा, गुणा वाला कटेगा, ये गुणा में, ये गुणा वाला कटेगा। अब देखिए आगे, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 दूनी 4 कर देना, 2 बार कटेगा। अब ये देखो 2 से x में गुणा 2x हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऐसी 2 से 8 में 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 14 दूनी 28 बचेगा। इतना क्लियर है सबको। अब देखो x वालों को एक साथ और नंबर्स को एक साथ जोड़ेंगे, क्लियर है। देखो x को 2x प्लस 2x 4x हो गया, प्लस देखो 12 और 16 जोड़ो 28, ठीक है, 28 में 28 जोड़ोगे 56, तो 4x प्लस 56 इसका क्या हो गया वैल्यू हो गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इनको इक्वल कर देंगे, क्लियर है। अब देखो तुम यहाँ 4 कॉमन लिया हुआ बाहर, यहाँ 4 कॉमन ले लो, जिससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा पहले तो तुम्हारा ये काम तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस देखो 4 कम 4 4 को 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, क्लियर है। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर कर दोगे आप, क्लियर है। इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूं थोड़ा, तो मैंने ये वैल्यू देखो 4√3x 14 प्लस x को लिख दिया है ना। अब करेंगे आप 4 × x प्लस 14 इक्वल टू 4√3x × 14 प्लस x। क्यों, समीकरण 1 बोल दो इसको, समीकरण 1 से बोल दो, ब्रैकेट में लिख दो समीकरण 1 से। 4 से 4 गायब हो जाएगा क्योंकि ये गुणा वाला भाग में जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करो दोनों तरफ वर्ग कर दो, लिख दो यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि वर्गमूल हटाना है ना आपने, या तो वर्ग कर दो या इस वर्गमूल यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, तो आपको ज्यादा आसान दोनों तरफ वर्ग करने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, वो ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, उतना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ आप वर्क करोगे तो देखो याद रखना, दोनों तरफ वर्क करते हैं तो एक गलती करते हैं बच्चे, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा ब्रैकेट है तो पूरा होल स्क्वायर होगा, क्लियर, समझ में आया। यहाँ भी पूरा होल स्क्वायर कर रहे हो तुम तो यहाँ भी पूरा होल स्क्वायर होगा, क्लियर है। बच्चे क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर कर देते हैं, सिंगल इस पे स्क्वायर कर देते हैं, गलत हो जाता है, तो ये भी होगा नहीं। तो यहाँ पर x + 14 का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू यहाँ क्या होगा √3x × 14 + x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, क्यों हटेगा भाई, क्योंकि अंडर रूट जो होता है 1/2 होता है और ये स्क्वायर में 2 होता है, 1/2 × 2 क्या होता है 1 होता है, उसे 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होता है a² मतलब x² प्लस b² मतलब 14 का स्क्वायर जो कि 196 होता है, और प्लस 2ab 14 दूनी 28 x हो जाएगा, बराबर ये क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको 3x × 14 तो भी आती है ना, हाँ ये 14 हाँ प्लस लगा x × x² हो जाएगा, ठीक है 3x² हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे सब पोर्शन को एक जगह ले जाओ, इस सारे को उठा के उस साइड ले जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या जो है वो प्लस में चाहिए अपने को, है ना। तो 3x² वही रहेगा
इस पोर्शन को वहां ले गए, इस एक्स स्क्वायर को वहां ले गए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 42x है वहां पर, और यहाँ पर क्या है माइनस 28x चले जाएगा वहां, और माइनस 196 हो जाएगा। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, सारा वहां ले गया, देखो 42x नहीं 3x स्क्वायर वही था, 3x स्क्वायर ऐसे था, ये वहां गया तो माइनस में हो गया। वहां क्यों ले गए, वहां इसलिए ले गए बच्चे कि इसको यहाँ लाते हो ये बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर वाली है वो माइनस में होगी, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसलिए ठीक है। 42x वैसे रहा, ये 28x को वहां ले गए माइनस में हो गया, फिर यहाँ पर 196 वहां ले गए माइनस में हो गया, क्लियर। 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 42 में से 28 करेंगे तो 14 आएगा, माइनस, क्लियर है। अब देखो 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपने, जोड़े घटाए क्या है 196 है, 14 की नहीं, अभी तो ये दो भी है यहाँ पर, दो से भाग दो पहले इसमें, दो भी दो है, दो से पूरे समीकरण भाग दे दो, क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 ना, 14 5 7 56 28 होगा, ठीक है। खोल लीजिए, तो तुमने 28 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़े घटाए के आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। हाँ सोचो कैसे होंगे, डिवाइड से क्या, अरे दो से क्या कर दिया, दो से करना था ना, तो किससे दे दिया मैंने, यहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी ना, 2x के बाद 2 सत्य हो गया, 2 से करेंगे ना, ये पता 7 से दे दिया था इन्होंने ना, 2 9 18 है ना, 18 2 8 16, 98 कैसे टुकड़े करेंगे कि जो हटा के 7 हो जाएगा, 24 सत्य 98 होता है, 14 और 7 होगा, वही बताओ कैसे होगा, देखो वो आता है, मतलब बताऊं डिटेल में समझाऊं कैसे होगा, 14 7 कैसे आया, आता है, ठीक है। तो अब चिन्ह कैसे रहेगा ये ध्यान रखना, देखो -98 लाना है तुमने, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, -98 लाना है, मल्टीप्लाई करके -98 लाना है, और जोड़ हटा के लाना है 7 लाना है प्लस में, ठीक है। तो मैंने बोला पहले चिन्ह को ध्यान देते हैं, तो मैंने बोला 24 सत्य 98 होता है, तो ये तो चिन्ह इसमें भी लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस में आ रही है, इसका मतलब -7 होगा, यहाँ भी 14 -7 हो जाएगा, ठीक है। 14 -7 कर लो भाई, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इस 7x को आप क्या करोगे -7x प्लस 14x, और लास्ट में क्या है -98 है, देख रहे हैं, क्लियर है, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, जोड़े बनाओगे, ये जोड़ा एक, ये जोड़ा एक, इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन लोगे तो क्या हो गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, जिस जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देना होता है, क्लियर है। यहाँ पर 14 है तो 14 कॉमन ले लो, यहाँ पर x बचेगा 64 98, हाँ देखो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल आ रहे हैं, एक तो x -7 है, दूसरा क्या है x प्लस 14। देखो अब तुमको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, x -7 को अगर 0 करते हो तो x बराबर क्या होता है 7 आता है, और अगर x प्लस 14 को 0 करते हो तो x बराबर क्या आता है -14। तो क्या किसी त्रिभुज की माइनस में भुजाएं हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसा देखा तुमने, ये त्रिभुज की एक भुजा -5 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं दिखती है, ऋणात्मक संबोध नहीं है, लिखेंगे आप, ठीक है, ऋणात्मक मान संबोध नहीं है, तो -1 को हम छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे किससे 7 से, ठीक है। अगर 7 से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो हम जैसे पूछा है हमसे AC पूछा है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 6 है तो 6 प्लस 7 हो जाएगा, 7 निकला है ना, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 6 12 13 सेंटीमीटर हो गया भाई। और अगर हम बात करते हैं किसकी, AB की, AB क्या है, ये 8 प्लस 7 होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर आ गए, AB और AC का मान निकल गया। क्या समझ में नहीं आया इसमें, बोलिए। देखो सवाल थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको, है ना, पर सवाल जो है वो आसान है क्या नहीं आसान, देखो दोबारा समझा देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिए आप, ठीक है। क्या दिया था आपको जो दिया था, एक वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज दिया था, ठीक है, आपको त्रिज्या दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पोर्शन आपको 6 दे रखा था, ये 8 दे रखा था, ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्यों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है, पर एक ही बिंदु से होना चाहिए वो
ये मत बोलना ये बाई वैल्यू से दादी नहीं बोल रहे हैं, ये 6 है, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी, ऐसा मत कर देना, ठीक है। एक ही बिंदु होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ह्यूमन का सूत्र से अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी लगा के हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, जो कि हमारा आ गया था 4 अंडर रूट 3x इंटू 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा यार ये तो सॉल्व अभी हुआ नहीं, x की वैल्यू आई नहीं अभी, ठीक है। तो हमने फिर इसमें ऐसा करा, देखो इस रेखा को आगे बढ़ाया, इस रेखा को आगे बढ़ाया, इस रेखा को आगे बढ़ाया। क्लियर है। और इसमें 3 त्रिभुज देखे हमने, जो कि पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। और तीनों त्रिभुजों को जोड़ने पर हमारा टोटल बड़ा त्रिभुज आता है। देखो आता है नहीं आता, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल। क्लियर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो आधार गुणा ऊंचाई, इसके लिए आधार ये ऊंचाई ये, इसके लिए आधार ये ऊंचाई ये, इसके लिए आधार ये ऊंचाई ये। फॉर्मूला लगाया, काटा पीटी की, एक वैल्यू आई अपने पास, कहा ये 4 इंटू एक्स प्लस 14। चूंकि ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल था, वो भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था, दोनों को कर दिए बराबर, 4 से 4 काटा, दोनों तरफ वर्ग किया, a प्लस बी का रूट स्क्वायर से खोला, और यहाँ पर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल आपको निकालने आते हैं, आपने मूल निकाले, x की वैल्यू आपको 7 और -14 आई, क्योंकि माइनस कोई भी साइड नहीं हो सकती, समझ लो। सोचो यहाँ पर अगर -14 रखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है, लो -14 प्लस 6 हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस, जो कि क्या हो जाएगा गलत, -8 मतलब हो सकते हैं, यहां भी रखोगे तो गलत हो जाएगा, -6 आ जाएगा, नहीं हो सकती है? इसलिए माइनस को हमने छोड़ दिया। क्लियर है। हमने प्लस वाला लिया, प्लस वाला 7 लिया, एसी क्या है, x प्लस 6 था, x 7 था, तो 7 प्लस 6 13 हो गया, यहाँ पर x प्लस 8 7 प्लस 8 15 हो गया, दोनों भुजाएं निकल गई। समझ में आ गया भाई।